रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच है, उसने इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस भी हैं, बड़ी लंबी समाअत हुई चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया है। ये 3 साल के बाद ऐसा मौका आया कि जब कोई एक चीज़ या कुछ भी मामला जो है वो इमरान खान साहब की फेवर में आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इससे पहले जो उनके ऊपर जाली मुकदमा बनाए गए थे वो हाई कोर्ट में रद्दी की टोकरी में गए थे, लेकिन आईनी तरमीम के बाद मामला बहुत बिगड़ गया था। इमरान खान साहब गुज़िश्ता लगभग 1 साल होने को आ गया, वो कैद तन्हाई में है, उन्हें फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही और हालत उनकी काफी खराब है। वो आदमी जो सुपर फिट था उसे कैद तन्हाई में रख के शदीद डिप्रेशन का शिकार करके बहुत बीमार कर दिया गया। इमरान खान साहब मल्टीपल दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 6 से 8 महीने इमरान खान साहब की जिंदगी के सबसे मुश्किल महीने थे और कोशिश यही थी कि इमरान खान साहब को तोड़ दिया जाए, इमरान खान साहब को कमजोर किया जाए या उन्हें मजबूर किया जाए एक मनचाही डील के ऊपर। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि सारा फोकस ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक होनी चाहिए, सियासत बाकी सारी चीजें ये होती रहेगी। और मैंने आपको यह भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल के अंदर बुग़्ज़ और कीना रख के बैठे हुए हैं, उनका कीना जाहिर हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। 3 जजेस मौजूद थे यहां पे। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए जहां मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। मेडिकल बोर्ड में इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा को शामिल किया जाए, वो भी डॉक्टर है। मेडिकल बोर्ड में दिल और आंखों के माहिर डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं, उनके बारे में भी इत्तला है कि उनको भी शामिल किया जाए इस प्रोसेस में। अस्पताल को सियासी मुलाकातों की जगह नहीं बनाया जाएगा। अस्पताल के अखराजात इमरान खान खुद उठाएंगे। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स को मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाएगा और वहां पे लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी। और उसकी वजह यह बताई गई वहां पे और मरीज भी मौजूद है अस्पताल में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी ये कंडीशन रखी गई कि किसी किस्म की कोई बातचीत, कोई सियासी बातचीत, और ये यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाई कि जो लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे या बाहर आकर कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे। और ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद लगाई। बार बार जजेस ने इस बात की तलकीन की। मैं आपके सामने रखता हूं जो बातचीत हुई अदालत के अंदर। इसमें सबसे पहले जब यह समाअत शुरू होती है तो जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसके ऊपर बातचीत की गई। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं जो चीजें वहां से सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट होती रही। ये 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में यह बेंच केस को सुन रहा था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और उनके अलावा जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ये इसके अंदर शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में जो है वो भंडारी साहब सबसे पेश थे, उनके ज्यादा बहुत सारे टिकर्स उनके हमारे पास मौजूद है। तो अदालत ने पूछा कि क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है, ऐसा कोई अमल हो तो अस्पताल लाया जाता है। ये फिर उन्हें जवाब दिया गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से। फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की इको में मसला है। रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि एंग्जाइटी में इजाफा हुआ है, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं है। दिन में 3 मरतबा डॉक्टर्स इमरान खान का मुआयना करते हैं, ये वहां पे बताया गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से। 3 बार मुआयने के बावजूद ब्लड प्रेशर, हार्ट और दीगर मसाइल सामने आ रहे हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने यह सवाल किया। इमरान खान के तमाम वाइटल ऑर्गन में मसाइल सामने आ रहे हैं, यह भी सवाल किया गया। डॉक्टर कहते हैं फैमिली से मुलाकातें बढ़ाई जाएं, क्या ऐसा हुआ है, यह भी जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल किया। इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है, यानी अगर उनका मेडिकल रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो सारा मेडिकल रिकॉर्ड दिया जाए, एक समरी ना दी जाए। जो मवाद दिया गया वो तो सिर्फ एक समरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइंदा समाज से पहले तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाए। रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो वो खुफिया नहीं रहेगा। फिर अदालत की जो समाअत है उसके अंदर एक वक्फा भी आया। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं यह भी पूछा गया। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी, ये एडवोकेट जनरल ने कहा। अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे क्या, यानी ये तो हक है ना कि बहनों को मिलवाएं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं है, उनका अपना बुनियादी हक है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा।
बहनों की 3 साल में 48 मुलाकातें करवाई गई, यह बताया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने। अच्छा, 48 मुलाकातें अगर 3 साल में करवाई गई तो आप अंदाजा कर लें कि ये कितनी कम है। एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। अगर आप हर हफ्ते एक मुलाकात करवाएं तो 52 मुलाकातें एक साल में होनी चाहिए। लेकिन पहले 2 साल मुलाकातें करवाई गई, तीसरे साल में तो उनकी मुलाकातें ही नहीं करवाते थे। तो वो कह रहे जी 48 मुलाकातें करवाई गई, और उसमें बहुत सारी मुलाकातें ऐसी हैं जो अदालत के अंदर केस लगा हुआ होता था, जो जेल के अंदर अदालत बनती थी वहां पे जो केस लगता था उसकी समाअत के बीच में भी इनकी मुलाकात हो जाती थी। तो मुलाकातों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बहनों से मुलाकातों की तफसीलात भी तलब कर ली सुप्रीम कोर्ट ने, बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अच्छा, वकील जो है अजीज भंडारी साहब, जो इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा जी बहनों की मुलाकात करवाई जाए, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। अच्छा, याद रहे कि ये वो केस है जिसपे इमरान खान साहब के वकालतनामे पे दस्तखत के लिए खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो है वकील साहब, वो 2 महीने तक अडयाला जेल के बाहर बैठे रहे। 2 महीने एक वकील अडयाला जेल के बाहर इसलिए बैठा था कि वो इमरान खान साहब से वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवा ले, और दस्तखत नहीं होने दिए गए थे। फिर उसके बाद जो दरख्वास्त थी वो ये की गई थी कि इमरान खान साहब का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुकम्मल चेकअप करवाया जाए। ये अजीज भंडारी साहब ने कहा था। इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी, ये जज ने पूछा। इस पर मैं बाद में बात करता हूं कि गारंटी मांग रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। डॉक्टर उजमा का वकील हूं, उनकी हिदायत के मुताबिक गारंटी दे रहा हूं, ये वकील साहब ने कहा। समाअत में वक्फा कर दिया गया, समाअत से वापस आए तो फैसला मैंने आपको बता दिया जो फैसला हुआ है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब की रिपोर्ट के मुताबिक ना उनका दिल नॉर्मल है, ना उनकी पल्स नॉर्मल है, ना उनका बीपी नॉर्मल है, ना ही उनके दांतों का मामला नॉर्मल है, ना ही उनकी आंख नॉर्मल है। तो ये क्या किया गया इमरान खान साहब के साथ कि वो सारा कुछ जो ठीक था उनका, हर चीज जो उनकी परफेक्ट थी, अब ही वाज अ सुपर फिट गाय, बहुत फिट आदमी था इमरान खान, और वो जब जेल के अंदर कैद तन्हाई में डाला गया तो उसके बाद सब खराब हो गया। क्या खिलाया गया, कौन सी अद्वियात दी गई, ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर की मुस्तकिल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये भी एक और जज ने कहा। और ये वो सारी चीजें हैं जो वहां पे अदालत में होती रही। अब आ जाए कि ये होगा क्या, और ये मामला, इसके 2 पहलू, एक तो पॉलिटिकल है कि इमरान खान साहब का जो है वो पहलू है इस बात का कि उनकी मेडिकल कंडीशन, इमरान खान के साथ क्या किया गया, ये एक बड़ा कंसर्न होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब इस हालत को पहुंच गए, वरना पिछले 2 साल में जो भी आता था, मैंने खुद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं गया, वहां मैंने इमरान खान साहब को लगभग 1.5 साल हो गया था जेल के अंदर, 1.25 साल 1.5 साल हो गया था। मैंने इमरान खान साहब को कादी फायद ईसा की अदालत के अंदर बोलते हुए देखा, वो तो एक बब्बर शेर की तरह आकर बैठा हुआ आदमी था। जब वो बात करता था तो उसकी आवाज में गर्ज थी, एक जान थी। और जब मैं बाद में पूछता रहा, जो लोग मिलते रहे इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वैसे ही है वो। बल्कि पिछले साल 2025 में यह भी बताया गया कि इमरान खान साहब सुपर फिट हैं, और यह इतलात हम तक पहुंची, हमें पता चला इसके बारे में। अब अचानक से पिछले 6 से 8 महीने में ऐसा क्या किया गया कि कैद तन्हाई में रखे इमरान खान के साथ कौन सा तजर्बा हुआ जिसके बाद वो इस हालत को पहुंचे हैं। वो आदमी जो अस्पताल जाने के लिए या इन चीजों के लिए तैयार नहीं था, और कभी उसको जरूरत भी नहीं थी, वो यहां तक क्यों पहुंचा, इस मामले का पता चलना चाहिए। नाज़रीन, एक तो यह पहलू है कि इमरान खान साहब का इलाज। एक चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गारंटी मांग रही है कि इसकी क्या गारंटी है कि कोई सियासी बात नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है कि कोई बाहर आकर बात नहीं करेगा, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। आप अंदाजा करें कि यही अदालतें नवाज शरीफ के मामले में गारंटी मांगती थी कि बताओ ये मंगल तक जिंदा रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी मांगते थे, और इमरान खान से क्या गारंटी मांगते हैं कि स्टेटमेंट बाहर ना आ जाए। आप देखें, ये किसी का कोई सियासी बयान देना या कोई सियासी बात करना, मैं इस वक्त ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि इमरान खान साहब को या उनकी फैमिली को ये करना चाहिए। उन्हें हर हाल में इमरान खान साहब के इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये नहीं बनता कि वो ये गारंटियां मांगती फिरे कि आप ये बताएं कि इमरान खान साहब कोई सियासी बात तो उनकी बाहर नहीं आएगी। भाई वो एक सियासतदान है, मुल्क का सबसे बड़ा कौमी लीडर है, उसकी छोटी से छोटी बात जो है वो कौम के ऊपर असर डालती है। और आप गारंटी मांग रहे हैं कि कोई सियासी बात तो बाहर नहीं आएगी। कभी आपने फौज से गारंटी मांगी है कि आप अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे या आप सियासत नहीं करेंगे। सियासतदान से सुप्रीम कोर्ट गारंटी मांग रही है कि तुम सियासी बात तो नहीं करोगे। फौज से गारंटी नहीं मांग रही कि तुमने हलफ दिया हुआ है, तुम सियासत क्यों कर रहे हो। यह सारा का सारा ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये
ये करना तो चाहती थी कि इमरान खान को उसका हक दिया जाए। याद रखिए, इसको रिलीफ नहीं कहा जाएगा, ये कोई रिलीफ नहीं है। एक आदमी की सेहत का बेड़ा गर्क करने के बाद ये कोई रिलीफ नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि इनका इलाज करवा दें। भाई ये तो उनका हक है, आईनी और कानूनी हक है, उनका इलाज होना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर है इस वक्त, पूरा पाकिस्तान उनको वोट करता है। वो पाकिस्तान की एक ऐसी उम्मीद है लोगों के दिमाग के अंदर कि ये आदमी आएगा और हमारी किस्मत बदलेगा, तो ये तो उसका हक है। कोई रिलीफ नहीं मिला किसी किस्म का, आप ये ना समझे कि इमरान खान पे कोई एहसान किया गया, ये उसका हक है, बल्कि इमरान खान साहब के हकूक छीन कर उसको उसका हक दिया गया है। नवाज शरीफ का आपको याद है, दिन रात टॉक शो होते थे, आधे आधे घंटे के बाद नवाज शरीफ की प्लेटलेस की रिपोर्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाते थे मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, कभी मरियम नवाज का स्टेटमेंट आ रहा है, कभी फैमिली का कोई बंदा बैठ गया। वो एक डॉक्टर होता था मियां साहब के बाद, वो मिनट मिनट बाद आकर डॉक्टर अदनान जो है वो बाहर मीडिया को ब्रीफिंग देता था कि मियां साहब की प्लेटलेस की रिपोर्ट, मियां साहब की। वो बाद में पता चला कि फैज अभी इतने पता नहीं किसी जानवर का खून लेकर, वो फैसल वाडा ने बताया ना कि किसी कुत्ते के खून के साथ जो है वो मियां साहब को बाहर भेजने का बंदोबस्त किया गया था। ये फैसल वाडा ने कहा, मैं नहीं कह रहा। लेकिन मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट एक एक मिनट, 5-5 मिनट के बाद बाहर आ रही थी, और इमरान खान साहब के बारे में जज दो बातों के ऊपर कह रहे हैं, जनाब ना तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आएगी, ना आप इनकी मेडिकल कंडीशन किसी को बताएंगे। यानी आप नहीं बता सकते कि इमरान खान साहब कितने बीमार हैं। और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट इस बात पे भी बाउंड कर रही है कि आप बाहर आकर कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं कर सकते। क्या इन बातों पे नवाज शरीफ को या पीएमएलएन को बाउंड किया गया था? मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये देखें, ये अभी टिकर चले हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, और वहां से मीडिया ने रिपोर्ट भी किया कि वफाकी हुकूमत ने पूरी कोशिश की है, इस वक्त जो पीएमएलएन की हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल ना किया जाए, बल्कि उन्होंने एतराज किया है, बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म पर एतराज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी अगर ये कोई खिलाफवर्जी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तो आप रिव्यू में आ सकते हैं, हम ये ऑर्डर खत्म कर देंगे, वापस इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल देंगे, उसके हकूक हम फिर उससे छीन लेंगे अगर कोई पॉलिटिकल बातचीत बाहर आई तो। आप अंदाजा करें कि हुकूमत एतराज कर रही है। इमरान खान साहब जेन्युइनली बीमार है, हुकूमत खुद कहती है कि 85% उनकी आंख खराब हो गई है, मेडिकल रिपोर्टें हुकूमत ने खुद लाकर दी हैं, इसके बावजूद हुकूमत एतराज कर रही है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल ना किया जाए। दूसरी तरफ जब नवाज शरीफ बीमार था ना, तो इमरान खान का सिर्फ एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जब इमरान खान वजीर आजम था, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मैं सिद्क़े दिल से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं, उन्हें इलाज मुआलजे की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतल्लिका हुकाम को हदायत दे चुका हूं। यह इमरान खान साहब ने 24 अक्टूबर 2019 को कहा था, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिर कुछ ही अरसे के अंदर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए, यह हमें याद है सबको। वो इमरान खान का ज़र्फ था, ये शरीफ खानदान का ज़र्फ है। कितना फर्क है आप देखें। नवाज शरीफ जाली बीमार बना हुआ था, इमरान खान ने तब भी उसको अस्पताल मुंतकिल करवाया, उसका इलाज भी करवाया। वो स्टाम्प पेपर देकर 50 रुपए का पाकिस्तान से बाहर चला गया, 4 हफ्ते का कहकर 4 साल वापस नहीं आया। और इमरान खान साहब, आप अंदाजा कीजिए कि वही इमरान खान जब बीमार होता है और जेन्युइनली बीमार होता है, ये बात सारे लोग मान रहे हैं, उसके बदतरीन मुखालिफिन मान रहे हैं कि उसने सबसे कड़ी जेल काटी है, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है, और अब वो जब बीमार हुआ तो उसे अस्पताल मुंतकिल करने की उसी नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुखालफत कर दी। नवाज शरीफ ने कुछ नहीं सीखा, नवाज शरीफ रिसीविंग एंड पे रहा। जर्नैलों ने नवाज शरीफ को मारा, इसने कुछ नहीं सीखा। जर्नैलों ने इसके ऊपर मार्शल लॉ लगाया, इसने कुछ नहीं सीखा। नवाज शरीफ जब वापस आया जर्नैलों की पीठ पे बैठ के आया, जब वापस आया इसने गोद तलाश की कि मुझे गोद में बिठा लो, मुझे आदत गोद में खेलने की है। नवाज शरीफ ने हमेशा वही किया जो इसकी पहले दिन की सियासत थी। आज भी नवाज शरीफ ने और इनके खानदान ने, इनकी हुकूमत ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की मुखालफत की है। ये कितनी बदनसीबी है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग हैं जिनके दिल के अंदर बोझ है, उनके दिल के अंदर कीना है, वो बाहर आएगा, आपको नजर आएगा, वो कहानियां सुनाएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लोग कीचड़ उछालेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने कुछ भी और साबित नहीं करना। इमरान खान अपनी बहादुरी, अपनी हुब्बुल वतनी, अपनी इस्तकामत और पाकिस्तानियों से अपना प्यार साबित कर चुका है। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। किसी ने 3 साल तक इतना जबर बर्दाश्त नहीं किया जितना इमरान खान ने बर्दाश्त किया। मौत इंसान को एक बार आती है, इन्होंने इमरान खान को पल पल और रोजाना मारा है। कैद तन्हाई ऐसी खौफनाक चीज है, और जो आदमी जैसे कोई नहीं तोड़ सका,
उसको कैद तन्हाई ने कहां तक पहुंचा दिया कि अब वो इस हालत में है कि उसे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ रहा है और उसकी फैमिली ये गारंटी देने पर मजबूर है और सुप्रीम कोर्ट उससे बड़ी ढिठाई से ये गारंटी मांग रही है कि ना कोई बात बाहर आएगी, ना बाहर आकर बात करोगे, ना उसकी मेडिकल कंडीशन बताओगे। नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन 5-5 मिनट बाद आ रही थी। सारे टॉक शो नवाज शरीफ की बीमारी पे और नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर हो रहे थे, सब उसके ऊपर बात कर रहे थे, हर चैनल के ऊपर उनका बंदा बैठ के ये बात कर रहा था। और हुकूमत ने, याद रखिएगा, इसकी मुखालफत की है। मुखालफत करके ना उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। सुप्रीम कोर्ट से तो इजाजत मिल गई है, इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर भी दिया जाएगा। किया कैसे जाएगा, इसका बड़ा बंदोबस्त किया जाएगा, बड़ी कोशिश की जाएगी। इमरान खान से जो पहले लोग जाकर मिलेंगे और जब वो अस्पताल पहुंचेंगे तो सोर्सेज से जो चीजें सामने आएंगी तब हमें पता चलेगा कि इस वक्त इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन क्या है। बाकी चीजें, एहतजाज का क्या बनेगा, तहरीक का क्या बनेगा, रिहाई के लिए क्या कोशिश की जाएगी, ये सारी बात की बातें हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की जिंदगी और उनकी सेहत ये सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बहरहाल बहुत छोटे छोटे बोले और बहुत कमजोर और बहुत घटिया लोग अपनी हरकत करते रहेंगे, उन पर बिल्कुल तवज्जो ना दें, उन्हें रिस्पॉन्ड भी ना करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इनको रिस्पॉन्ड भी ना करें, इनको जवाब भी ना दें। आपका जवाब देना इनको बिला वजह मौका फराहम करेगा और कुछ नहीं होगा। फोकस सिर्फ इस बात पर रखना चाहिए कि कौम का सबसे बड़ा लीडर शदीद मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद इस हालत को क्यों पहुंचा कि उसे अस्पताल लाना पड़ा। और दूसरी चीज यह है कि उसकी जबरी कैद